नमस्कार, मैं हूं पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी, आपका मार्गदर्शक। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं पौष पुत्रदा एकादशी के ऊपर। जी हाँ, तकरीबन पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और जिनका व्रत, उपवास, पूजन इत्यादि किया जाता है। सभी एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु जो लोग निसंतान हैं और अपने लिए पुत्र या पुत्री की कामना रखते हैं और बहुत समय से निराश हैं, ये एकादशी उनके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही स्पेशल है। इसको हम बोलते हैं पौष पुत्रदा एकादशी। इस वर्ष 2021 में ये एकादशी 24 जनवरी को है और आप इसका किस प्रकार से पूजन करें, किस प्रकार से आप इसका व्रत रहें और आपके घर में पुत्र या पुत्री का आगमन हो, इसके लिए क्या उपाय आप इस दिन करें, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम एक छोटी सी, बहुत ही शॉर्ट में एक स्टोरी आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी के लिए। भारत में एक भद्रावती नगर हुआ करता था। वहाँ पर एक राजा थे, सुकेतु। वो बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी उनके घर में न कोई पुत्री थी न कोई पुत्र था, कोई संतान नहीं थी। एक समय आने के बाद वो काफी निराश हो गए और उन्होंने ये उम्मीद छोड़ दी कि अब उनके घर में कोई संतान होगी। इसके पश्चात उन्होंने अपना राजपाट अपने सेनापति को सौंप दिया और वो वन को चले गए। क्योंकि वो काफी निराश थे और उनको लगता था कि अब कौन होगा मेरा वंशज जो मेरे राज्य को संभालेगा। तो इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं, जो भी मेरा कार्यभार है, जो भी चीज़ें हैं, आगे चल के सेनापति ही संभालने वाला है, तो मैं क्यों ना इसे आज ही दे दूं और मैं वन में चला जाऊं। और उन्होंने ऐसा ही किया। वन में कुछ समय रहने के पश्चात जब वो काफ़ी डिप्रेस थे और परेशान थे, तो उन्होंने आत्महत्या करने के लिए भी सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं, ये जीवन ही पूरा व्यर्थ है। लेकिन चूंकि वो एक राजा थे और बहुत बुद्धिमान थे, तो उन्होंने अपने इस विचार को त्याग दिया, यह सोचकर कि आत्महत्या करना सही निर्णय नहीं है, ये धर्म के अनुसार नहीं है, ये पाप है और इसको करने से मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा। इस जन्म में तो मैं कहीं ना कहीं निसंतान हूँ, कष्ट में हूँ, दुख में हूँ, लेकिन अगला जन्म जो हमारा होगा वो भी कहीं कष्ट से भरपूर न हो। वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने कुछ वेद वाणियाँ सुनी, कहीं से वेदोच्चारण उन्होंने सुना और उस ध्वनि की ओर वो खींचते चले गए। तभी उन्होंने देखा एक आश्रम है जहाँ बहुत सारे साधु पूजा और पाठ कर रहे हैं। उन्होंने साधुओं को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उनसे आग्रह किया ये जानने का कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें बताया कि वो पौष पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है उसको आज वो रह रहे हैं और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु का वो ध्यान और पूजन कर रहे हैं। राजा ने उनसे इस पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो साधुओं ने उन्हें ये बताया कि इस व्रत को करने वाला कभी निसंतान नहीं रहता है, कभी भी उसके घर में ऐसा ना हो कि वंश आगे ना बढ़े। राजा ये सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने भी ये संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा। और उसने इस व्रत को किया और उसका आगे वंश बढ़ा और यहाँ से एक प्रथा प्रारंभ हुई पुत्रदा एकादशी की। 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को पौष पुत्रदा एकादशी है और इसका जो पारण है वो उसके दूसरे दिन होता है। जब भी हमको एकादशी का व्रत रहते हैं, तो जब तक एकादशी रहती है हमें उस व्रत का पालन करना होता है। तो इसका दूसरे दिन सुबह 7:12 से लेकर के 9:21 तक 25 जनवरी को 2 घंटा 8 मिनट की यह अवधि है जिसमें आप इसका पारण कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जो अभी भी संतान नहीं है, जिनके पास, और वो चाहते हैं कि इस व्रत को वो रहें और ये व्रत उनके लिए फलीभूत हो और इस व्रत से उनके घर में भी किलकारियाँ गूंजें, तो उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके लिए आप प्रातःकाल उठ जाएं, संकल्प कर लें,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार बोले। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु भी आप बोल सकते हैं। और अपने गोत्र का नाम लें और दिन तारीख समय जिस स्थान पर आप रहते हैं उन सब चीज़ों का आप नाम लें। हाथ में जल ले लें, अक्षत ले लें, पुष्प ले लें और ये संकल्प करें कि इस एकादशी का व्रत हम अपने संतान को पाने के लिए कर रहे हैं। बाल गोपाल से ऐसा निवेदन करें कि ये जो हम व्रत करने जा रहे हैं इसके लिए आप हमको ऐसा वरदान दें कि हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजे, हमारे घर में भी संतान उत्पन्न हो। इसमें आप मन में ऐसा बिल्कुल ना रखें कि पुत्र ही हो या पुत्री हो, उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, उसे अपने भाग्य पर छोड़ दें और ईश्वर से इस प्रकार से आप कामना करें। और इस संकल्प को करने के बाद आप पूरे दिन निराहार रहकर, अगर यदि संभव है तो निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं बिना जल के, और सायंकाल में आप फलाहार कर सकते हैं एक समय में और इस व्रत का पूजन करें, पाठ करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करें। भगवान श्री हरि पर आप तुलसी अर्पण कर सकते हैं। बाल गोपाल को आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और बाल गोपाल को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप उस दिन अपने घर में लड्डू गोपाल को लाके उनकी सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप कई प्रकार के स्नान करा सकते हैं, दूध से, दही से, शहद से, कई प्रकार से आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। फलों के रसों से आप उन्हें, कई प्रकार के जो फल बाजार में मिलते हैं उन फलों के रसों से उनका स्नान आप करा सकते हैं। और उसके पश्चात उनको अच्छे नए वस्त्र पहना करके, ये ध्यान रखिए जब भी आप किसी भी पदार्थ से भगवान को आप स्नान करा रहे हैं तो उसके बाद जल से स्नान कराना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप उन्हें अच्छे से सजाइए। आप जैसे एक घर में बच्चा आया हो, उस बच्चे का जैसे आप आओ भगत कर रहे हो, बिल्कुल इस तरीके से आप उनका पूजन कीजिए। उनको नए नए कपड़े पहनाइए, उनको झूला झुलाइए और इस प्रकार से उनका पूजन करने के बाद आप अपने घर में बाल गोपाल मंत्र का आप अनुष्ठान कीजिए, जाप कीजिए 108 बार। इस दिन से आप प्रारंभ कीजिए और नियमित रूप से जब तक आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती है, बाल गोपाल मंत्र का आप जाप कीजिए। यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको बाल गोपाल मंत्र लिख करके दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका उच्चारण कैसे करना है, बहुत सारे जो लोग हैं वो उच्चारण नहीं जानते, तो मैं आपको इसका उच्चारण भी बता देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का आपको नियमित 108 बार जाप करना है। जब आप इसका जाप करना प्रारंभ कर देंगे तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको थोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन आप जब याद हो जाएगा, ये मंत्र आपको याद हो जाएगा, तो आप इसका जाप बहुत जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। आप तुलसी की माला का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। तुलसी की माला बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, मार्केट में मिल जाती है, आप उसे ले आइए। तुलसी की माला से आप इसका जाप कीजिए। ध्यान रखिए जब भी आप जाप करते हैं आपकी माला दिखाई नहीं देनी चाहिए और जो उसका शिखर होता है उस शिखर को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो उसे हम माला को हमें पलट लेना चाहिए। मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोगों को जप करने का सही तरीका नहीं आता है, उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे जाप करना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अभी ये 24 तारीख को आपको ये बाल गोपाल मंत्र का जाप करना है, इसके लिए तुलसी का माला बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। आप पति पत्नी में से कोई भी इसका जाप कर सकता है। और इसके अलावा आप हरिवंश पुराण का पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं। आप इस एकादशी से प्रारंभ कीजिए। हरिवंश पुराण आपको बाजार में मिल जाएगी, मार्केट में मिल जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर की हरिवंश पुराण बहुत ही शुद्ध और अच्छी है। उसे आप हिंदी में ले आइए और उसको पढ़िए। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है, या जब आप उसे पढ़ेंगे तो लोग आपको शायद भ्रमित करें, ये तो महाभारत है, महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, या महाभारत की कहानियाँ नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें वंशावली बताई गई है, बहुत सारे राजाओं की, भगवान श्री हरि कृष्ण की, बहुत सारे वंश के बारे में बताया गया। इसको पढ़ने से हमारे वंश में वृद्धि होती है और जो भी संतान उत्पन्न होती है वो बहुत कुलीन होती है, बहुत ही अच्छी होती है। और ये जो संतान होती है इसके अंदर बहुत ही संस्कार होते हैं, ईश्वर की कृपा होती है। इसके अलावा आप यदि चाहें तो हरिवंश पुराण नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे पूजन हैं जिनका प्रारंभ आप कर सकते हैं मन में यह संकल्प करके कि मैं ये पाठ तब तक करूंगा जब तक मेरे घर में संतान नहीं होगी। और आप मन से, इच्छा से, पूर्ण शक्ति से इस व्रत को आप रखिए और आप देखिए आपके घर में, यदि आपके मन में इस व्रत को लेकर विश्वास होगा तो बहुत जल्दी ही आपके घर में
खुशियाँ आएंगी। और आपके घर में जब भी खुशी आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा कि पंडित जी आपने हमको इस पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया था और इससे हमको अत्यधिक लाभ हुआ। और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि श्री हरि विष्णु आप सबके घर में संतान का सुख दें और खुशियां दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनके घर में संतान नहीं है वो ये व्रत नहीं कर सकते। जी हाँ, श्री हरि विष्णु के यदि आप भक्त हैं, श्री कृष्ण के यदि आप भक्त हैं तो भी आपको ये व्रत करना चाहिए। यदि आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, संस्कारी नहीं हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, ज़िद्दी हैं, या आपके कहे अनुसार नहीं चलते हैं, या आप उनके उज्जवल भविष्य को देख रहे हैं, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। मन में अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना के लिए रख सकते हैं। यदि आप दादी बाबा हैं तो आप अपने पोते पोतिया नाते नातिन इन सब के लिए भी आप इस व्रत को रह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए व्रत रहा जा सकता है। अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, आप सिर्फ भक्ति के रस में रम करके भगवान श्री विष्णु का ये एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको इसके बहुत ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो आपको सारे पापों से मुक्त कर देता है, आपकी जीवन में रक्षा करता है, सभी कामनाओं की पूर्ति करता है और मृत्यु उपरांत आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए। ध्यान रखें, एकादशी के व्रत में नमक और अन्न का त्याग किया जाता है, तो नमक और अन्न बिल्कुल भी ना लें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके फलाहार लें और निराहार रहने का प्रयास करें और जितना सामर्थ्य हो उतना ही करें। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। यदि आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं ताकि आप अच्छे से व्रत रह सकें। यही हमारी इच्छा है। नमस्कार।